हाय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ओम मीटर के बारे में। ओम मीटर क्या करता है? लो और मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करता है। लो रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? लो रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि 1 ओम से कम का रेसिस्टेंस भी मेजर कर लेता है और 100 किलो ओम, 1 ओम से 100 किलो ओम तक का रेसिस्टेंस भी मेजर कर लेता है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि ओम मीटर किस तरह का रेसिस्टेंस मेजर करता है, तो लो और मीडियम दोनों टाइप के रेसिस्टेंस को मेजर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए सीरीज ओम मीटर है, ये आपका शंट ओम मीटर है। शंट ओम मीटर ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, सीरीज टाइप ओम मीटर कम से कम प्रयोग में लाया जाता है। अब मैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को आपको बता रहा हूँ। पहले सीरीज की वर्किंग प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको सीरीज क्यों कह रहे हैं? जिस रेसिस्टेंस के वैल्यू को नापना है, RT टेस्ट रेसिस्टेंस, उसके सीरीज में ये अमीटर लगा है, इसीलिए सीरीज बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस टेस्ट रेसिस्टेंस के समांतर में अमीटर लगा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? शंट टाइप ओम मीटर कह रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए आगे, अब हम इसकी वर्किंग को बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये R2 है। R2 का मतलब है ये क्या करता है? जीरो एडजस्टमेंट रेसिस्टर है। जैसे मान लीजिए अगर इस मीटर के अंदर जो पॉइंटर है अगर जीरो पे नहीं सेट है तो हम इसी के द्वारा उसको जीरो पे सेट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका रेसिस्टेंस आपका क्या है? R1 है, जो वेरिएबल है। ये तो टेस्ट रेसिस्टेंस है, मतलब जिसको हमें वास्तव में क्या करना है? नापना है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी हम इसमें लगा दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये मेजर कर रहा है। मान लीजिए एक कंडीशन मान लीजिए कि हमने RT कोई रेसिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगाया है, यानी कि कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, पूरा ये खाली है, टर्मिनल ओपन है। ओपन है यानी बीच में एयर है, एयर है तो मतलब इनके बीच कितना है? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है। तब बताओ ना मेरे भाई, जब ये टर्मिनल खाली रहेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा सर्किट में, क्योंकि ऐसी सर्किट क्या हो जाएगी? ये सर्किट आपकी ओपन हो गई है। सर्किट ओपन हो गई तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो होगा। ध्यान से देखिएगा हमारी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ये ओपन हो जाएगा तो इससे करंट ही नहीं फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा नहीं, एमीटर में जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन इसमें कितना होगा? जीरो। इसलिए देखिए ये इनफाइनाइट है तो डिफ्लेक्शन देखिए इसमें जीरो पे है। यहाँ पे ये जीरो से शुरू हो रहा है ना, ये देखिए इसमें रेसिस्टेंस यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कब? इनफाइनाइट के केस में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा, जब इसको हम शार्ट कर दें, शार्ट का मतलब मान लीजिए कि हम एक मिनिमम रेसिस्टेंस यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, एक मिनिमम रेसिस्टेंस हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। जब यहाँ पे कम से कम रेसिस्टेंस डालेंगे तो देखिए अब करंट हाई से हाई करंट इसमें फ्लो होगी, ये क्लोज पाथ मिल गया। जब इस मीटर एम्पियर मीटर में जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। यानी कि जब RT जीरो होगा, शॉर्ट करेंगे तो उस समय डिफ्लेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और उसके बीच की वैल्यू ये रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से शंट टाइप ओम मीटर क्या करता है? काम करता है दो केस में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं शंट टाइप ओम मीटर के बारे में। तो ये आपके इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये आपका शंट टाइप ओम मीटर है। ये आपका शंट टाइप ओम मीटर है। ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके भी दो केसेस हम देख लेते हैं। इसको शंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह मीटर टेस्ट रेसिस्टेंस की क्या है? समांतर में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब मान लीजिए पहला केस में RT जीरो है, RT जीरो होने का मतलब जिसको हमें रेसिस्टेंस को नापना है वो बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। यानी कि मान लीजिए दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया है। तो बताओ ना मेरे भाई, जब ये शॉर्ट करेंगे या जब ये करंट फ्लो होगी तो हमेशा करंट क्या चाहती है कि जिसमें कम से कम प्रतिरोध है वही पाथ वो लेना चाहेंगी। ये भाई हम भी रास्ते पे चलते हैं तो जानते हैं, हम तो भी यही सोचते हैं ना, जो रास्ता सबसे अच्छा हो, जिसमें बहुत कंकड़ पत्थर ना हो, स्मूथ हो, उसी पर चला जाए। तो ऐसे करंट भी वही रास्ता चूजता है। तो बताओ जब ये शॉर्ट रहेगा, कम रेसिस्टेंस रहेगा तो धारा सब इसी में फ्लो हो जाएगी, इसमें फ्लो नहीं होगी। जब इसमें करंट नहीं फ्लो होगी तो आप सोचिए तो इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए जीरो रेसिस्टेंस, इसमें डिफ्लेक्शन क्या है? जीरो है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसको इनफाइनाइट कर रहे हैं, यानी कि हम इसको ओपन कर दिए, ठीक है। जब ये इनफाइनाइट कर देंगे, इसको जब हम ओपन कर देंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़ है, इसको हमने क्या कर दिया? ये चीज़ है,
ये देखिए इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये बताइए यहाँ पर रेसिस्टेंस, इसको भूल जाइए, ओपन कर दिया। अब बताइए ओपन कर दिए तो यहाँ रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो करंट क्या चाहेगी, इधर फ्लो ही नहीं होगी, करंट सब मीटर में चली जाएगी, इसलिए डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें इनफाइनाइट पे जो है डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और जीरो पे रेसिस्टेंस की कम वैल्यू पे डिफ्लेक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है, उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो लो रेसिस्टेंस के मेजर में हम सन टाइप और मीडियम रेसिस्टेंस के मेजर में हम सीरीज टाइप ओम मीटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सारी बातें मैंने ओपन किया है, कैसा लगा अपने विचार ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।